मैं नहीं लड़ सकता माधव, मैं नहीं लड़ सकता। कुरुक्षेत्र का मैदान, जहां हर दिशा में शास्त्रधारी योद्धा थे, महाराजाओं के रथ सज चुके थे और समय एक नया अध्याय लिखने को तैयार था। भारतवर्ष के महान योद्धा उस भूमि पर एक दूसरे के सामने खड़े थे। एक तरफ 100 कौरव, भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, नारायणी सेना, तो दूसरी ओर 5 पांडव और श्री कृष्ण। यह कोई जंग नहीं, यह एक धर्म युद्ध था। वो युद्ध जिसने कुरु वंश को धर्म और अधर्म के 2 हिस्सों में बांट दिया। लेकिन इस सब के बीच महान धनुर्धर गांडीवधारी अर्जुन के हाथ कांप रहे थे। उनका गांडीव उनके हाथ से फिसल गया जब उन्होंने सामने अपने परिवार को देखा। उनकी आंख भर आई और उन्होंने कृष्ण की ओर देखा। मैं इनसे कैसे लड़ूं माधव? कौन सी जीत इस विनाश को उचित ठहरा सकती है? बस उसी समय श्री कृष्ण ने अर्जुन को सत्य दिखाया, अपना विश्व रूप दिखाया। जीवन, मृत्यु, संसार, ऋतु, समय, सब कुछ कृष्ण है। उसने समझा कि यह युद्ध एक परिणाम था। सदियों से चलता हुआ अधर्म का पहिया अब पूरा घूम कर आया था और इस सत्य को स्वीकारने का बस एक ही रास्ता था। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कृष्ण की आवाज अर्जुन के कानों में गूंज उठी। अपना कर्तव्य निभाओ अर्जुन, शस्त्र उठाओ। ये युद्ध जीत या हार का नहीं, धर्म और अधर्म के संतुलन का है। हर कहानी, हर इंसान, हर इच्छा, लालसा, कर्म, धर्म, पुण्य और पाप का संगम है। ये महाभारत है। कहते हैं महाभारत की शुरुआत पितामह भीष्म की प्रतिज्ञा से हुई थी। अगर उन्होंने वो वचन नहीं लिया होता तो महाभारत कभी होती ही नहीं। लेकिन उन्होंने वो वचन किसके लिए लिया था? मां सत्यवती के लिए। तो एक तरीके से ये कहा जा सकता है कि महाभारत के युद्ध का सबसे बड़ा कारण मां सत्यवती थी। लेकिन मां सत्यवती का जन्म ही इतना रहस्यमयी था कि मानो ये सारी कहानी बस प्रकृति का एक खेल हो। कई अर्षों पहले जब हस्तिनापुर भी पूरी तरह नहीं था, तब आर्यवर्त पर राज करते थे राजा उपरिचर वासु। एक बार वो किसी युद्ध के लिए जंगल में गए थे। कई महीनों तक जंगल में रहने की वजह से उन्हें कुछ अकेला महसूस होने लगा था। एक रात वो एकांत में अपनी पत्नी को याद कर रहे थे और याद करते हुए उन्होंने अपना वीर्य निकाला और उसे एक पत्ते में रख दिया। उस पत्ते की पुड़िया बनाकर उन्होंने एक पक्षी को दे दी और उससे कहा कि वो पुड़िया जाकर रानी तक पहुंचा दे। लेकिन वो पक्षी जब समुद्र के ऊपर से जा रहा था, तब एक दूसरा पक्षी उस पर टूट पड़ा और वो पत्ता नीचे समुद्र में गिर गया। उस पत्ते में पड़ा वीर्य एक मछली ने निगल लिया और उस मछली के अंदर वो बीज जिंदा रहा। कुछ महीने बाद जब उस मछली को पकड़ा गया तो उसके पेट से 2 बच्चे निकले, एक लड़का और एक लड़की। लड़के को राजा ले गए, उसे अपने बेटे के रूप में अपनाया। लेकिन लड़की के शरीर से मछली की गंध आती थी। उसके बालों में, उसकी त्वचा में, सब जगह वो गंध बस गई थी। राजा ने उस लड़की को देखकर कहा, ये राजा कुल की लायक नहीं है, और उसे एक मछुआरे के साथ छोड़ दिया। वो लड़की ही थी मत्स्यगंधा, यानी मछली की गंध वाली स्त्री, जो बाद में सत्यवती कहलाई। और इस नए नाम का कारण थे ऋषि पराशर। कई सालों बाद एक दिन ऋषि पराशर नदी के किनारे आए और उन्होंने मत्स्यगंधा को देखा। ऋषि ने उनसे कहा कि मैं तुम्हारा भविष्य देख सकता हूं। तुम्हारे गर्भ से एक ऐसा पुत्र पैदा होगा जो आर्यवर्त का नया इतिहास लिखेगा। सत्यवती ने घबराकर कहा, मैं तो अविवाहित हूं, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? पराशर मुनि बोले, मैं तुझे छूऊंगा भी नहीं, मेरे योग बल से तुम गर्भवती होगी। पराशर मुनि ने अपनी सिद्धि से नदी के आसपास धुंध बिछा दी और उस धुंध के बीच से पैदा हुए वेद व्यास। पराशर ऋषि की शक्तियों से मत्स्यगंधा दोबारा कुमारी बन गई और मछली की गंध से मुक्त हो गई और उसका नाम पड़ा सत्यवती। ये एक छोटी सी कहानी किस तरह महाभारत का रूप लेने वाली थी, ये अब तक कोई नहीं जानता था। भीष्म की प्रतिज्ञा के बाद समय बीता और हस्तिनापुर बदला। राजा शांतनु और सत्यवती के 2 बेटे हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। दोनों भीष्म की निगरानी में बड़े हुए और राज्य अपना पुराना गौरव पाने लगा। मगर नियति जब करवट बदलती है तो एक एक करके सब कुछ बिखर जाता है। सबसे पहले एक युद्ध में चित्रांगद की मृत्यु हो गई और जब विचित्रवीर्य राजा बने, उनके जीवन ने भी ज्यादा देर तक साथ नहीं दिया उनका। हस्तिनापुर का सिंहासन खाली पड़ गया और जिस इंसान के कंधों पर राज्य टिक सकता था, वो विवाह कर ही नहीं सकता था। भीष्म का वचन अब एक श्राप बन गया था।
सत्यवती ने देखा कि वो राज्य जिसके लिए भीष्म ने अपना सब कुछ त्याग दिया था अब बिना राजा के बिखरने लगा है। तब उन्हें अपने अतीत में एक उपाय मिला। जब वो अभी एक मछुआरे की बेटी थी तब उन्हें ऋषि पराशर से एक बेटा हुआ था, वेदव्यास। वही वेदव्यास जिन्होंने आगे चलकर महाभारत की गाथा को लिखा। सत्यवती ने व्यास जी को बुलाया और उनसे कहा कि राजवंश को बचाने के लिए वो हस्तिनापुर को वंशज दें। वेदव्यास ने स्वीकार कर लिया और प्राचीन नियोग से उन्होंने विचित्र वीर की दोनों पत्नियों अंबिका और अंबालिका से पुत्र उत्पन्न करने का वचन दिया। लेकिन जब व्यास उनके सामने आए, उनका दिव्य रूप देखकर अंबिका ने आंखें बंद कर ली। इसलिए उन्हें जो बेटा हुआ वो अंधा पैदा हुआ, धृतराष्ट्र। वही अंबालिका ने जब वेदव्यास को देखा वो डर से कमजोर पड़ गई, तो उससे पैदा हुआ पुत्र कमजोर शरीर वाला था, पांडु। लेकिन वहां एक स्त्री और थी, एक दासी, जो बिना डरे वेदव्यास के सामने खड़ी रही। उनके चेहरे पर न भय था न झिझक। इसलिए उनसे पैदा हुआ विदुर, बुद्धिमान, ईमानदार और सच्चे धर्म का प्रतिनिधि। एक ही रात में हस्तिनापुर का भविष्य लिखा गया। 3 पुत्र पैदा हुए, लेकिन सबके अंदर एक कमी थी, एक अंधा, एक कमजोर और एक जो कभी राजा नहीं बन सकता था। राजवंश बच तो गया, लेकिन उसके भविष्य में एक दरार पड़ गई। हस्तिनापुर अब अपने ही असंतुलन में जी रहा था और उसी असंतुलन से पैदा होने वाले थे 2 वंश, पांडव और कौरव। हस्तिनापुर की नई पीढ़ी अब जवान हो चुकी थी। विदुर के मार्गदर्शन में धृतराष्ट्र ने राज संभाला। उनके 100 पुत्र हुए। दूसरी तरफ पांडु के 5 पुत्र थे, पांडव। दोनों वंश एक साथ बड़े हुए, एक ही गुरु के शिष्य बने, एक ही शिक्षा पाई और एक ही मैदान में लड़ना भी सीखा। पांडव लोगों के प्रिय थे, उनका सम्मान सब जगह होता था। कौरव भी प्रबल थे, लेकिन उनमें सबसे बड़ा था दुर्योधन, धृतराष्ट्र का बड़ा बेटा, जिसने बचपन से ही अपने पिता का अंधता का बोझ उठाया। उसके अंदर एक जलन थी जो दिन ब दिन बढ़ती गई। अर्जुन की धनुर्विद्या, भीम की शक्ति और युधिष्ठिर का धर्म उसे ऐसा प्रतीत कराता था कि लोग उन्हें कितना पूजते हैं और उसे कितना कम समझते हैं। वो हर बार पांडवों की सफलता देखकर अंदर से टूट जाता था। धीरे धीरे वो जलन नफरत बन गई, और नफरत जब राज्य के अंदर उगती है तो बिना खून बहाए नहीं रहती। पांडु के गुजरने के बाद पांडव हस्तिनापुर वापस आए। उनका स्वागत हुआ, लेकिन दुर्योधन के लिए वो सिर्फ एक खतरा थे, क्योंकि वो हस्तिनापुर के असली वारिस थे। तब हस्तिनापुर के राजगुरु भीष्म और राजा धृतराष्ट्र ने फैसला किया कि राज्य 2 हिस्सों में बांट दिया जाए। कौरवों को मिला हस्तिनापुर और पांडवों को दिया गया खांडवप्रस्थ, जिसे उन्होंने अपना कर्म और बुद्धि से इंद्रप्रस्थ बना दिया, एक ऐसा नगर जो हस्तिनापुर से भी ज्यादा सुंदर था। जब दुर्योधन पहली बार इंद्रप्रस्थ गया, उसने उस नगर को देखा और उसके मन में जलन हुई। महल के शीशे का फ्लोर देखकर उसे लगा कि वो पानी है और वो फिसल कर गिर गया। उसे देखकर द्रौपदी हंसने लगी और इस एक घटना ने सब कुछ बदल दिया। द्रौपदी की हंसी उसके कान में गूंजती रही। उसने तब फैसला कर लिया कि अगर पांडवों को हरा नहीं सकता तो वो उन्हें बर्बाद करेगा। शकुनी, उसका मामा, उस फैसले का साथी बना। उसने कहा, एक खेल खेलते हैं, एक ऐसा खेल जो पांडव कभी जीत ही नहीं सकते। धर्म का प्रतिबिंब युधिष्ठिर ने खेल स्वीकार किया, क्योंकि उसके लिए धर्म और वचन हमेशा जीत से बड़ा था। लेकिन ये खेल धर्म का नहीं, कूटनीति का था। पासों ने घूमना शुरू किया और हर दाव पर पांडव हारने लगे। पहले सोना गया, फिर राज्य गया, फिर भाई गए और अंत में युधिष्ठिर ने अपनी पत्नी को दाव पर लगा दिया। सब चुप थे। भीष्म ने अपनी आंख झुका ली, द्रोणाचार्य ने मुंह मोड़ लिया और धृतराष्ट्र अपनी अंधता में खो गए। जब द्रौपदी को सभा में घसीट कर लाया गया, उसने सारी सभा को ललकारा, जिसने अपना अस्तित्व हार दिया है, क्या उसे अधिकार है मुझे हराने का? कोई जवाब नहीं मिला। उस पूरी सभा में सारे वीरों की तलवारें झुकी हुई थी, सभी के मुंह मौन थे। आखिर में जब उसे वस्त्रहीन करने की कोशिश हुई, उसने कृष्ण को पुकारा। तब धर्म ने स्वयं अपना रूप दिखाया। द्रौपदी का वस्त्र हरण करने वाली सारी सभा वस्त्रहीन हो गई। उस दिन लांछन द्रौपदी की इज्जत पर नहीं, बल्कि हस्तिनापुर की इज्जत पर लगा था। उस दिन द्रौपदी के जो आंसू धरती पर गिरे, वो महाभारत में बहने वाले खून के निशान थे। याचना नहीं, अब रण होगा, ये शब्द हस्तिनापुर के राज दरबार में गूंज उठे थे। कृष्ण खुद आखिरी बार दुर्योधन के सामने खड़े थे, युद्ध को रोकने के लिए, संधि करने की एक आखिरी कोशिश करने के लिए आए थे। दुर्योधन को अपना राजवंश बचाने का एक आखिरी अवसर देने आए थे। पांडव अपना राज नहीं मांग रहे, बस उनका अधिकार, सिर्फ 5 गांव दे दो।
लेकिन दुर्योधन के लिए ये भी एक हार थी। उसने कृष्ण की आंखों में देखा और हंसकर कहा, ना 5 गांव ना तिल भर जमीन, मैं उन्हें कुछ नहीं दूंगा। कृष्ण ने बस एक गहरी सांस ली। उनके चेहरे पर क्रोध नहीं, बस निराशा थी। लेकिन दुर्योधन अपनी क्रूरता में चूर था। उसने कृष्ण को बंदी बनाने का आदेश दिया। कृष्ण चुप रहे और अपनी आंखें बंद की। अगले ही पल सारी सभा प्रकाश से भर गई। उनका रूप बदल गया और हर दिशा में प्रकाश फैल गया। और तब सबके सामने आया विश्व रूप। सबने देखा एक साथ जन्म और मृत्यु, सृष्टि और विनाश, समय और स्थिरता। हर शब्द, हर जीव, हर प्रलय उनके अंदर था। उस रूप में सब कुछ था और सब कुछ का अंत भी। सभा का हर व्यक्ति कांप गया, लेकिन दुर्योधन फिर भी हंसा। उसके लिए वो रूप भी एक तमाशा था। कृष्ण ने आंखें खोली और कहा, आज से तुम्हारा राज नहीं, तुम्हारा विनाश लिखा गया है। कृष्ण जब उस सभा से निकले तो उसके साथ धर्म ने भी आखिरी कदम ले लिए थे। उस दिन हस्तिनापुर के राज दरबार में सबने देखा कि धर्म का अंत हो चुका है और उसी के साथ शुरू होने वाला था विनाश का युद्ध, महाभारत। भीष्म के वचन से लेकर दुर्योधन के घमंड तक हर बार, हर एक घटना में अधर्म ने एक सीमा पार की। हर इंसान ने अपना फैसला ले लिया था और उन्हीं फैसलों ने दुनिया को इस मोड़ तक ला दिया था जहां वापस जाने का कोई रास्ता नहीं बचा था। जो कभी प्रेम था वो अब बदले में बदल गया। जो कभी कर्तव्य था वो अब अहंकार बन गया। और अब समय था अपने नियति को बदलने का। ये धर्म के लिए था। हर पाप, हर कसम, हर धोखा अब अपना हिसाब मांग रहा था। ये थी हर फैसले की कीमत, हर वचन का परिणाम। और इस युद्ध का सबसे बड़ा पात्र भी वही था जिससे ये सारी कहानी शुरू हुई थी, पितामह भीष्म, जिसकी कहानी हम अगले एपिसोड में कवर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और ऐसी ही अनदेखी, अनसुनी और अनकही कहानियों के लिए राज को सब्सक्राइब कीजिए। सी यू इन द नेक्स्ट वन।